बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में कोटा सिस्टम बहाली से शुरू होने वाला एहतजाज पूरे के पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गया। ये एहतजाज बुनियादी तौर पर स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स ने, लेकिन बाद में ऐसी सिचुएशन बन गई कि बांग्लादेश की जनरल पब्लिक और बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी भी इस एहतजाज में पूरी की पूरी शामिल हो गई। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद, जिनको बतौर सरबराह उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगी, उनके बयानात ने जलती पर तेल का काम किया और वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में इंतहाई बुरी तरह नाकाम हो गई। नतीजा के तौर पर उन्हें ना सिर्फ अपने इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा, बल्कि उन्होंने फ़रार होकर अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया में पनाह ले ली। बांग्लादेशी स्टूडेंट्स की लीडरशिप, बांग्लादेशी जनरल पब्लिक, बांग्लादेशी सिविल सोसाइटी ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को टेक ओवर करने की दावत दे दी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की उम्र इस वक्त 84 ईयर्स है, 84 साल बुजुर्ग हैं वो। उन्होंने 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के अबूरी हुकूमत के 5वें चीफ एडवाइज़र की हैसियत से हलफ उठा लिया। प्रोफेशनल लोग इक़्तिदार में आकर अपने लोगों की, अपनी कौमों की ज़िंदगियाँ बदल देते हैं, अपनी कौमों की तकदीरें बदल देते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी असल स्टोरी, अपने असल पॉइंट की तरफ आऊँ, आपको डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। 28 जून 1940 को चिटागांग बंगाल में पैदा हुए। 1961 को ढाका यूनिवर्सिटी से माशियात में मास्टर किया। कुछ अर्सा के लिए चिटागांग कॉलेज में बतौर लेक्चरर अपनी खिदमात सर अंजाम दे दी। 1965 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से एजुकेशन कंटिन्यू रखने के लिए स्कॉलरशिप मिला, अमेरिका चले गए। 1971 में वैंडवर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से PhD में डिग्री हासिल की। 1969 से लेकर 1972 तक मिडिल टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम करते रहे। बाद में वापस बांग्लादेश आ गए। 1 अक्टूबर 1983 को ग्रामीण बैंक की बुनियाद रखी, जिसने 94% कर्जे गरीब देहाती ख़वातीन को दिए। ये ख़वातीन छोटे मोटे कारोबार करती थीं। ये जनरली बांस से फर्नीचर बनाने का इनका कारोबार था। इन ख़वातीन के पास उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऐसा बैंक नहीं था जो इनको इस तरह की सॉफ्ट टर्म्स एंड कंडीशन पर लोन फराम करता। इसी वजह से डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को गरीबों का बैंकार भी कहा जाता है और इस तर्ज बैंकिंग से मुतासर होकर तकरीबन 100 ममालिक में इसी तरह की बैंकारी का आगाज़ किया गया। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को 50 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जिनका तल्लुक़ मुख्तलिफ ममालिक से था, उन्होंने एजाज़ी PhD की डिग्री दी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के शेख हसीना वाजिद से शदीद किस्म के इख्तलाफात थे। शेख हसीना वाजिद उनकी पर्सनैलिटी और उनकी शोहरत से बहुत ज़्यादा ख़ाइफ थी। शेख हसीना वाजिद ने उन पर मुख्तलिफ औक़ात में कई मुकदमात कायम किए, जिसकी वजह से शेख हसीना वाजिद को ना सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। बहुत ही कद काट वाली शख्सियत हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। फ्रेंड्स, अब मैं अपने असल पॉइंट की तरफ आता हूँ। जब आप अपने सरबराह का इंतखाब करते हैं तो हमें देख लेना चाहिए कि इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है। इन चीज़ों पर नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि हम जब किसी को सरबराह, जब किसी को लीडर बना रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या ये लीडरशिप के काबिल, लीडरशिप के अहल भी है या नहीं है। हम क्या देखते हैं, एक क्लर्क का इंतखाब करना हो, एक कांस्टेबल का इंतखाब करना हो, तो प्रोसीजर्स हमने रखे हुए हैं। उस प्रोसीजर से जब तक वो नहीं गुजरता, हम कहते हैं कि भाई ये हमारे मुल्क के लिए ये मुफीद साबित नहीं होगा बतौर मुलाजम। लेकिन जब हम अपने सरबराह का इंतखाब करते हैं तो पता है आपको हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं ये किसका बेटा है, किस बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है, किस बड़े पॉलिटिशियन की औलाद है, किस बड़े सनतकार की औलाद है, किस बड़े लैंडलॉर्ड की औलाद है। ये हैं हमारे स्टैंडर्ड। जब ये लोग इक़्तिदार में आते हैं, उन्हें चूँकि अपने फील्ड की ABC का पता नहीं होता, जिस मिनिस्ट्री में काम कर रहे होते हैं उस मिनिस्ट्री के बारे में उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, प्रॉब्लम्स हैंडलिंग में उनका एक्सपीरियंस नहीं होता है, इस वजह से हम ग्रो नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, बांग्लादेशी अवाम ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का इंतखाब करके डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को अपने सरबराह के तौर पर ऑफ़र करके एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। आई रियली सैल्यूट टू दैट नेशन कि उन्होंने देखा कि ये बंदा हमारे लिए कुछ ना कुछ परफॉर्म करेगा। आई होप कि वो करे और बांग्लादेश बेहतर से बेहतर होता चला जाए। फ्रेंड्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक कर दें। कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका इंटरेक्शन रह सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।